नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान में सियासत जो है वो काफी आप कह सकते हैं कि अपर लेवल पर देखने के लिए मिल रही है। इसके पीछे का कारण है पेपर लीक मामला, जिस मामले को लेकर ईडी लगातार अशोक गहलोत के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिसका सिलसिला लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच अब इस छापेमारी को लेकर एक तरफ आपको बता दें कि सचिन पायलट का बयान है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को लेकर यह कह दिया है कि अब तो यहां पर यानी राजस्थान में इन्होंने करप्शन की ही हद कर दी है, भ्रष्टाचार की भी हद कर दी है उन्होंने, और 70 लाख युवाओं को लेकर भी सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट जो है, उनका यह कहना है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो है इस तरीके से डराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। तो आपको बता दें कि आज सुबह ही ईडी की छापेमारी हुई। ईडी ने छापेमारी की पेपर लीक मामले में, जहां पर कांग्रेस के कई नेताओं पर जो है ये रडार देखने के लिए मिली। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो है गोविंद पर, उसके ऊपर कार्रवाई देखने के लिए मिली। कौन नेता, उनके ऊपर कार्रवाई देखने के लिए मिली। और इस कार्रवाई के बाद अशोक गहलोत का तो बयान था ही, लेकिन अब सचिन पायलट का भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालकर लिखा कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जो है डोटासरा जी के यहाँ ईडी की रेड की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का समन जो है दिया गया है। भाजपा इस तरह के हथकंडे से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जो है खड़े है। उन्होंने आगे लिखा, इस प्रकार की कार्रवाई से भाजपा की घबराहट साफ दिखाई देती है, क्योंकि जनता आगामी चुनाव में राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। तो ये इनके द्वारा बयान दिया गया, जहां वो ये कह रही है कि भाजपा जो है डर गई है। जैसा कि आज कांग्रेस का पूरा बयान जो है लगातार इस मामले पर देखने के लिए मिला, चाहे वो अशोक गहलोत का हो, चाहे वो जो है बीवी श्रीनिवास का हो, या फिर अगर आप देखेंगे सचिन पायलट का भी हो। एक ही तरीके से लूप वाला जो बयान है वो दे रही है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी के नेता जो है, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री भी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, जिनके द्वारा काफी कुछ कहा गया। तो आरपीएससी पेपर लीक मामले में ईडी की ओर से हुई छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि परीक्षा में बैठने वालों में आदिवासी या दलित परिवार के बेटे या बेटी थे। उनके घर वालों ने पेट काट कर इस उम्मीद के साथ बेटे बेटियों को पढ़ाया था कि जब उन्हें सरकारी नौकरी लगेगी तो जीवन में स्थिरता आएगी और परिवार का सम्मान दोबारा स्थापित होगा। युवाओं ने भी रात भर जगकर परीक्षा की तैयारी की, लेकिन अंत में उसका परिणाम पेपर लीक के रूप में सामने आया। और क्या कुछ कहते हैं जरा शेखावत जी, जरा सुनिए। देखिए, भ्रष्टाचार से अर्जित धन के खिलाफ कार्रवाई करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मेरा प्रश्न अशोक गहलोत साहब से ये है कि 70 लाख युवाओं का भविष्य जिस पेपर लीक की घटनाओं के चलते हुए अंधकार में हुआ, उन 70 लाख किसान के बेटे, गरीब के बेटे, दलित आदिवासी के बेटे और बेटियां, जिनके सपने और भविष्य का सपना चूर चूर हो गया, उन सब परिजनों के अरमान और सपने जो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के देखे थे, वो सब विखंडित हो गए। और उसको लेकर के उन्होंने बार बार ये बात कही कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक कानून बनाने का स्वांग भी किया। उन्होंने इस देश को लेकर के अनेक फौरी तौर पर बयान भी दिए कि जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जब कार्रवाई का विषय आता है और उनके लोगों से इस पेपर लीक के षड्यंत्र के तार जब जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं, तब उनको राजनीतिक वेंडेटा याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी के पेपर लीक हुए, किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी में अपने चहेतों को नौकरियां दी गई, किन लोगों ने मिलकर के पेपर लीक करके लाखों करोड़ रुपए का ऐसा गैर कानूनी धन अर्जित किया है। किसान का बेटा, गरीब विधवा माँ का बेटा जब किसी नौकरी के लिए तैयारी करता है, वो अपना पेट काट करके उसे पढ़ाती है, और उसके बाद में जब पेपर लीक हो जाता है तब वो किसान और महिला का दर्द अशोक गहलोत साहब को शायद दिखाई नहीं देता कि वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी मानबिंदुओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिए हैं। राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाते हुए सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ,
1 से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसके कारण से राजस्थान के 70 लाख युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, उनका भविष्य न केवल अंधकार में हुआ, अपितु सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था पर से भी प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। उन 70 लाख युवाओं में से निश्चित ही अधिकांश युवा किसी गरीब के बेटे थे, किसी साधारण परिवार के बेटे थे, किसी किसान के बेटे थे, किसी आदिवासी परिवार के बेटे या बेटी थे, या किसी दलित परिवार के बेटे या बेटी थे, जिन्होंने पेट काट करके इस आशा के साथ में कि बेटे के द्वारा किए गए परिश्रम के चलते हुए जब उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, उसके जीवन में एक स्थायित्व आएगा और साथ ही साथ परिवार का सम्मान भी एक बार फिर पुनः स्थापित होगा। इस आशा के साथ में उन्होंने कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया, युवाओं ने भी एक बेहतर भविष्य की अपेक्षा में जिस तरह से रात रात भर जाग करके परिश्रम किया, लेकिन अंततः उसका परिणाम पेपर लीक के माध्यम से उजागर हुआ। यहां दीगर बात यह है कि पहले पेपर लीक से लेकर के 19वें पेपर लीक तक लगातार सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस पर लीपापोती करते हुए नजर आए। प्रारंभ के पेपर लीक के समय माननीय गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए फौरी तौर पर यह कहा कि इस तरह की घटनाएं होना सामान्य बात है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। बाद में उन्होंने अपना राग परिवर्तित करते हुए राग में दूसरा सुर अलापा और उन्होंने कहा कि इसमें हम जांच करवाएंगे। वो क्रम न थमने पर बाद में उन्होंने फिर अपने राग में अपने सुर में तीसरा राग अलापते हुए कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त नहीं है। और निरंतर 18 पेपर लीक होने तक वो हर बार बिना मांगे ही कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं को क्लीन चिट ऐसे प्रदान करते हुए दिखाई दिए। 18वें पेपर लीक के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड आंदोलन राजस्थान प्रदेश के हर एक जिले में खड़ा किया और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब पत्रकार मित्रों का भी कि आपने जिस निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ में इस सब विषय को देश और प्रदेश की जनता के सामने रखा, तब दबाव में आकर के गहलोत सरकार को कुछ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ दिगर की बात यह है कि पहले पेपर लीक से लेकर 19वें पेपर लीक तक लगातार सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस पर लीपापोती करते नजर आए। पहली बार पेपर लीक होने पर सीएम गहलोत ने कहा था कि इस तरह की घटना होना सामान्य बात है, अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। बाद में अपना राग बदला और कहा कि हम इसमें जांच करवाएंगे, और इसके बाद इसी तरीके से लगातार जो है इनके राग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर लीक मामला नहीं थमने पर सीएम ने कहा था कि इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी लिप्त नहीं है। निरंतर 18 पेपर लीक की घटनाएं तक निरंतर अफसरों और कर्मचारियों को क्लीन चिट जो है ये देते रहे। इनका जो काम है अब ये यही हो गया है। उन्होंने कहा कि निरंतर 18 पेपर लीक की घटनाएं तक निरंतर अफसरों और कर्मचारियों को क्लीन चिट देते रहे। इसके बाद बीजेपी ने राजस्थान के हर एक जिले में आंदोलन शुरू किया, तब इन पर दबाव बना। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने भी पेपर लीक की सच्चाई को निर्भीकता के साथ देश के सामने रखा। इसके बाद फौरी तौर पर कुछ कार्रवाई हुई। आरपीएससी के मेंबर को जेल भेजा गया। कांग्रेस सरकार में मंत्री का दर्जा दिए गए व्यक्ति को भी रंगे हाथ जेल भेजा गया। पेपर लीक के इस मामले में ईडी की एंट्री से इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद इस मामले के तार जिससे जुड़ते दिखे उन पर ईडी ने कार्रवाई की। इसके आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार का संकल्प है कि हम किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार के मामले को टॉलरेट नहीं करेंगे। पेपर लीक के केस में एसओजी और जो है एंटी करप्शन ब्यूरो सीएम अशोक गहलोत के अधीन काम करती है। सीएम और गृह मंत्री होने के नाते डायरेक्टर कंट्रोल सीएम के पास है। इसके बाद भी कोई भी जांच, निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। तो आप देखिए किस तरीके से बयानबाजियों का दौर चल रहा है। एक तरफ ईडी की छापेमारी है, दूसरी तरफ बयानबाजी जो है वो देखने के लिए मिल रही है, और ये साफ तौर पर मुश्किल जो है देखने के लिए इनके लिए मुश्किलों भरा है इनके लिए, क्योंकि लगातार जो है
आपको बता दें कि जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार निरंतर प्रयास करने के बाद भी कुछ भी हासिल करते हुए नजर नहीं आ रही है। सिर्फ बयानबाजी कर रही है और ये कह रही है कि गारंटी हमने दी तो अब बीजेपी जो है ईडी के द्वारा कार्रवाई करा रही है, हमारे जो है पूरा काम ठप कराना चाहती है। तो ये सारी बातें जो है लगातार इनके द्वारा कहा जा रहा है, या बातें आप कहिए कि आज जो टिप्पणियां की जा रही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने कहा, सवाल पूछा कि आखिर 70 लाख युवाओं के साथ जो आपने किया है, 70 लाख युवाओं के रोजगार के लिए जो आपने ये सारी चीजें की है, इसका जवाब आखिर कौन देगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से ईडी जो है ईडी की छवि को ये खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ईडी की छवि पर भी ये राजनीति कर रही है। ईडी की जो छापेमारी हो रही है उसको भी उसका पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो ये बातें उनके द्वारा कही गई। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामले, 70 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब अशोक गहलोत की सरकार जो है भ्रष्टाचार के उस आप कह सकते हैं मापदंड पर पहुंच चुकी है जहां पर उन्होंने हद पार कर दी है भ्रष्टाचार की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक लगातार राजस्थान में हो रहा है, 70 लाख युवाओं को इसके वजह से सफर करना पड़ रहा है। 19 पेपर लीक अब तक हो चुके हैं। ज्यादातर जो युवा है वो या तो गरीब है या तो दलित परिवार से है, जिनको उम्मीदें हैं अपने भविष्य से। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पहले से लेकर 19वें पेपर लीक तक जो लोग इस पावर में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस मामले की तह तक जाना और चीजों को निकालकर सामने लाना, सच्चाई को निकालकर सामने लाना, वो सभी लोग इस पर लिपापोती कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ऐसा दूसरे देशों में भी होता है, दूसरे राज्यों में भी होता है। ये सारी बातें कह रही हैं और अब जो है इस मामले पर कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। तो एक तरफ ईडी की छापेमारी से विपक्ष बौखलाया हुआ है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, सचिन पायलट का बयान सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार गहलोत सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।